हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है संडे यानी कि आज है 10 अगस्त, त्योहार का है दूसरा दिन। तो यहाँ पर सुबह के काम सारे हो गए हैं और बैठकर आराम से पानी पी रहे थे क्योंकि आज कुछ भी जल्दी नहीं है कि नहीं खाना बनाना है जल्दी। ये खाना तो डेली बनता है लेकिन सुबह जो है रोज़ भागम-भाग होती है, जल्दी-जल्दी होती है। लेकिन आज थोड़ा आराम से काम किया है और पानी पीने के बाद फिर चाय पिया है और उसके बाद फिर आराम से बैठेंगे और फिर सोचेंगे खाने में क्या बनेगा। ये 2 पल होते हैं सुकून के, जो सुकून कर बैठकर हम चाय पानी पीते हैं। तो चाय हो गई है और अब लाइट आई है कल चली गई थी, करीब 5 बजे लाइट चली गई थी, तब से अब आई है। सारी रात कोई सो नहीं पाया है क्योंकि कल से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस भरी गर्मी है और बादल भी हैं, गर्मी भी है। तो कोई भी रात में ठीक से सोया नहीं है और हमने इसीलिए कॉटन वाली ये साड़ी डाल ली है। तो बस नहा के चाय पी है और इसके बाद अब खाना खाने में सोचा जा रहा क्या बनाया जाए। देखते हैं क्या बनता है। कहीं कहीं पे तो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ क्या है 2 दिन से बारिश नहीं हुई है। और फिर रौनक के पापा खेत गए हैं और हम घर में कुछ बाकी के काम निपटा रहे थे, तो फिर सोचा जा रहा था क्या बनेगा। फिर ये आ गए हैं खेत, क्योंकि क्या है कि त्योहारों में बहुत हैवी खाना हो जाता है। कितना भी करो, पूड़ी पकवान ये तो बनाने ही पड़ते हैं और खाने भी पड़ते हैं। तो आज सिंपल सा सादा-सा खाना खाने का मन था, तो वही आ गए हैं बैंगन लेने के लिए। छेद होई कितनी है। बाप-बेटी आ गए हैं बैंगन तोड़ने के लिए और बैंगन क्या है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बहुत फैल गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। अगर खड़े हो जाओ तो दूर से दिखोगे नहीं, इतने बड़े-बड़े हो गए हैं। लेकिन क्या है कि कीड़े इतने ज़्यादा लग रहे हैं, अभी तक सस्ता था तो ज़्यादा फिर देखभाल भी कम ही की गई है। मतलब दवा वगैरह उतनी नहीं डाली गई है। जब पैसा निकल नहीं रहा है तो पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। और अब लगना भी कम पड़ गया है और उसके बाद फिर यहाँ पर चूल्हा जला दिया है। मक्खन कई बार का रखा हुआ था घी बनाने के लिए, सोच रहे थे अब की बनाएँगे, फ्रिज में रख देते हैं बना-बना के। तो वही हमने कहा चूल्हा जलाकर सबसे पहले मक्खन पका लेते हैं, तब खाना सोचा जाएगा क्या बनेगा फिर। तो सब कढ़ाई में पलट लिया है, खोए की जैसी बट्टी लग रही थी ये देखिए। तो दोनों को एक ही में पलट लिया है और बस ये कढ़ाई रख देंगे चूल्हे पर। और जो कमल के बीज हमने डाले थे पानी में, अब देखिए अंकुरित होने लगे हैं। एक तो काफ़ी बड़ा हो गया है। थोड़ा टाइम लग रहा है अंकुरित होने में, लेकिन एक-एक करके 2 से 3 अंकुरित हो गए हैं। रोज़ तो नहीं, लेकिन तीसरे दिन इनका पानी हम ज़रूर चेंज कर देते हैं, जब थोड़ा-सा पीलापन हो जाता है पानी। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक तरफ घी रख दिया है, एक तरफ आटा लगा लिया है और आटा थोड़ा-सा ज़्यादा लगा लिया है क्योंकि कुछ अलग-सा बनता है तो फिर ज़्यादा खपता है खाना। वैसे रोटी डेली बनाओ तो रोटी उतना नहीं खपत हो पाती है, तो आटा थोड़ा-सा ज़्यादा लगा लिया है। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ़ मोहन के लिए तेल डाला है हमने, रिफाइंड तेल रखा था। आप घी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा घी डाल दो तो फिर बच्चे पसंद नहीं करते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि आप हर चीज़ तेल में क्यों बनाते हैं, घी में क्यों नहीं बनाते हैं? तो कई बार हमने बताया भी है कि बच्चे घी की बनी हुई चीज़ें नहीं पसंद करते हैं। ऐसे जैसे कि दाल में, सब्ज़ी में डालकर चुपड़ कर खा लेंगे, लेकिन आप सोचो कि घी की पूरियाँ बना दें, घी के कोई चीज़ घी में तलकर बना दें, तो वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो बस आटा लगा लिया है, रोटी से थोड़ा-सा सख्त आटा लगाया है और बस लगाने के बाद इसको रख देंगे सेट होने के लिए
और बीच-बीच में मक्खन को चलाते जा रहे थे ताकि चिपके नहीं। ऐसे चलाने से क्या होता है जल्दी पक जाता है, तो और चिपकता भी नहीं है। और अब की क्या है बीच में भैंस बीमार हो गई थी, दूध ही नहीं दे रही थी तो अब की रख ही नहीं रहे हैं दुधाड़ में। त्योहार में सबको दिया और उसके बाद फिर बीमार पड़ गई तो फिर दूध थोड़ा बहुत 1 दिन तो दिया ही नहीं, फिर थोड़ा-थोड़ा अब दे रही है। तो थोड़ा जैसे कि चारा खाएगी, बढ़ाएगी वैसे तो फिर से रखने लगेंगे। और ये देखिए लगभग पक गया है, थोड़ा अभी बाकी है पकना क्योंकि जब अच्छे से ये ब्राउन कलर का हो जाता है नीचे वाला मक्खन जो ये होता है, ये जो इनको इसको तो हमारे यहाँ मैहर कहते हैं, जो नीचे बैठ जाता है, वो जो ब्राउन कलर का हो जाता है, तब समझिए घी अच्छे से पक जाता है। तो घी पक गया, उतार कर नीचे रख दिया है। आवाज़ आने लगती है पट-पट सी, पट-पट, पट-पट, समझ जाइए घी अच्छे से पका है। अब ये घी खराब नहीं होगा, सालों रखा रहेगा तब भी क्योंकि अच्छे से पका दिया गया है। और उसके बाद इसको भर देंगे डिब्बे में और ये कढ़ाई रख देंगे, अभी नहीं धुलेंगे, साथ ही में खाना बनाएँगे। बताया ना कि रात में कोई भी नहीं सोया है, तो सबको नींद सी लगी है। सारी रात सब लोग जगे हैं क्योंकि सारी रात लाइट नहीं आई, सबका दिमाग खराब है कि कब सोने को मिल जाए। कोई उधर लुढ़का है, तो कोई उधर लुढ़का है। उसके बाद जो बैंगन लाए थे रौनक के पापा, उनको धुल लिया है, धुलने के बाद बीच में से चीरा लगाते जा रहे थे और फिर इसमें थोड़ा तेल लगा देंगे और आग तो भरी ही थी चूल्हे में, थोड़े से कंडे और लगा दिए हैं और एक तरफ आरा लगा दिया है। बनाएँगे आज सिंपल सा, सादा सा चोखा बाटी क्योंकि अब हैवी खाना तो बहुत भाई हो गया है, अब आज सिंपल सा खाने का मन था और काफ़ी दिनों से बना भी नहीं था चोखा बाटी, तो हमने कहा चलो अच्छा बनाते हैं। वैसे वो जो चोखे वाले बैंगन होते हैं, गोल वाले, बड़े वाले, वो ठीक रहते हैं, लेकिन जो घर में है वही सही है। फिर इसीलिए ज़्यादा भून लिया है क्योंकि खराब भी निकल सकते हैं और इसमें थोड़ा-सा निकलता है, पतले वाले हैं, तो इसलिए भून कर रख लिया है उनको और आटा अच्छे से सेट हो गया है। उधर आग भी हमारी अच्छे से बन गई थी, तो बाटियाँ बनाकर पहले डाल देते हैं और तब उधर फिर चोखे की तैयारी करेंगे। टमाटर और नहीं बैंगन तो पक गए हैं, टमाटर चूल्हे में डाल दिया है और छोटी-छोटी लोइयाँ काट करके रौनक के पापा भी आ गए हैं बनवाने के लिए क्योंकि आग बिल्कुल रेडी है। अगर ज़्यादा देर हो जाती तो फिर आग बिल्कुल बुझा जाती। तो यहाँ पर देखिए, ज़्यादा तेज़ आँच में रख दो फिर भी जल जाती हैं, पकती नहीं है, जल जाएँगी। तो बस ये रखवाते जा रहे थे, नहीं तो अकेले हम बनाते तो आग चली जाती। ये ऐसे खाने हैं जो हम खाते जाएँगे, मन नहीं भरेगा और क्या है कि अब आजकल के बच्चे जो हैं चाउमीन, मैगी, बर्गर इन चीज़ों पर ध्यान इनका ज़्यादा जाता है। ये जैसे चोखा-बाटी हैं और भी देसी खाने, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन बनाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी मालूम हो जाए। लेकिन अब तो सिटी में भी सब कुछ मिलने लगा है, कंडे वगैरह भी मिलते हैं और बनाते भी होंगे आप लोग। नहीं तो आजकल का क्या समय है कि अगर कुछ बनाने को पूछो बच्चों से तो 1-2 ही नाम आते हैं, पास्ता बना दो और मैगी बना दो। ये चीज़ें सा धीरे-धीरे सारी लुप्त होती जा रही हैं, इन चीज़ों की तरफ झुकाव नहीं है आज की पीढ़ी का, लेकिन ये पूरी तरीके से हेल्दी हैं और बहुत ही ना तो तेल मसाले ज़्यादा पड़ते हैं और खाने में लाजवाब होता है। तो बस बैंगन पक गए थे लेकिन इनको धुलना पड़ा था मुझे, चीरा लगाया था इसलिए कि कीड़े ना हो। तो फिर 2 पानी में हमने धुला था, धुलने के बाद छिलका उतार लेंगे और उधर बाटियाँ पक रही हैं धीरे-धीरे, बीच-बीच में पलटते भी जा रहे थे। उसके बाद धनिया लिया है, हरी मिर्च ली है और लहसुन भी भून लिया है। हम चटनी में भून कर ही डालते हैं, तो इसका टेस्ट अलग ही रहता है। तो बस और डालकर और चटनी पीस लेंगे, नमक बाद में डालेंगे। और धनिया भी ले आए थे अभी, एक लोग सब्ज़ी का काम करते हैं तो उनके यहाँ मिल गई थी, नहीं तो आजकल क्या है धनिया नहीं मिलती है। और चटनी उसी बैंगन में डाल दिया जो छील कर रखे थे, उसी में टमाटर है, नमक डाल दिया है, सरसों का कच्चा तेल डाला है और कुछ भी नहीं डालेंगे, ना तो इसको भूनेंगे, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही कच्चा ही रखेंगे कि सिंपल सा सादा-सा अच्छा लगता है। और फिर अच्छे से मिलाकर इसको रख देंगे और कोई भी मसाले नहीं डालेंगे। और क्या है इशू सो गया था, हम लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि रात में बिल्कुल भी नहीं सोया है, तो कमरे में चुपचाप भैया लेटा है और सो चलो रहा खाओ है। चलाए। यीशु चलो खाओ चलाए। और ये देखिए ये यहाँ पर सो गया था,
हम लोग इसको पता लगा रहे थे, कमरे में चुपचाप लेटा हुआ था क्योंकि रात में सोया नहीं है, नहीं तो दिन में नहीं सोता है। और फिर ये क्या है, ये तैयार हो गया चोखा-बाटी और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ सुबह बना है, नहीं तो हमेशा हम शाम को ही बनाते थे। तो यहाँ पर ये तैयार हो गई हैं बाटियाँ और उनको कपड़े से साफ करके रखते जा रहे थे क्योंकि ये तो भाई गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं। लेकिन ये उठा ही नहीं है, क्या करें? फिर रख देंगे, बाद में खाएगा। तो ये लग गई है थाली अम्मा के लिए और इसके बाद फिर हम लोग भी खाएँगे और ये लग रही है थाली आप लोगों के लिए। कटोरी में घी रखा है, उसी से निकालते जा रहे थे और रखते जा रहे थे थाली में और बस इसको देखते ही मुँह में पानी आ जाता है, बस मज़ा आ जाती है खाने में। मतलब हर खाने फ़ेल हैं इसके आगे, कोई भी मटर पनीर वग़ैरह कुछ भी बना दो सारे फ़ेल हैं इसके आगे। ये देखिए दोस्तों कितने नरम हैं। देख रहे हो, चाकू लगा रहे हैं। खा लीजिए दोस्तों चोखा-बाटी, बिल्कुल सिंपल वाला खाना है। तो खाइए और बताइए कैसा बना है। हम लोग भी खाने जा रहे हैं, अम्मा खा रही हैं उधर। फिर हम लोगों ने खाना-पीना खाया और क्या है फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो फिर वीडियो ही कुछ नहीं बन पाया। कह रहे हैं ना तो वीडियो फ़ोन में हमारे गड़बड़ी हो गई है, वो ऐसे पिन से नहीं चार्ज होता है। उसके लिए एक पावर बैंक है वो भी उसमें भी बैटरी नहीं टिकती है, बड़ी परेशानी है। इसको बनवाने जाना पड़ेगा शहर, वो हम जा नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद जा रहे हैं वीडियो अपलोड करने स्कूटी से चला कर के। तो बस वही दिक्कत जो बीच में हम बता रहे थे ना रास्ता ख़राब है, तो उसमें चलाना थोड़ा मुश्किल होता है और धीरे-धीरे निकाल लाए थे, रौनक के पापा भी साथ में थे। तो ये आ गए हैं नए वाले घर पर, मौसम ख़राब हो रहा है रोल देखिए। बना, फिर रोल बना, फिर स्टीम करो, फिर तलो। और मुझे कुछ काम निपटाने थे, इस वजह से जल्दी आए। दोस्तों आज वीडियो नहीं जा पाया क्योंकि कुछ काम थे जो हम कर नहीं पा रहे थे। आज जाके निपटाए हैं, तो भीगते हुए देखिए, कपड़े भी भीग गए हैं सारे। तो आज नहीं जा पाएगा वीडियो। वीडियो तो था लेकिन एडिट नहीं कर पाए। एडिट करते अपलोड करते उसी में समय चला जाता, फिर हम ये काम नहीं निपटा पाते। और यहाँ पर घर ले जाने के लिए लाए थे फिंगर ही लाए थे, चटनी और फिंगर और समोसे भी बाद में लाएंगे घर ले जाने के लिए। तो यही सब खाएंगे ये लोग और जो काम मुझे करना था वो करके आ गए हैं। भीग गए हैं, डेली भीग रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब भीगना नहीं होता है। अभी साड़ी चेंज करके आए हैं क्योंकि वो थोड़ी सी गीली थी। तो ये सब करके अब जाएँगे घर और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। छोटा-सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।